हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार सिविल कोर्ट में जो क्लर्क की इंटरव्यू होने वाली है, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायर होगी। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इंटरव्यू होने से पहले आप लोगों का डीवी होगा। डीवी कंप्लीट होने के बाद ही आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो आप लोगों को पहले मतलब डीवी से निकलना पड़ेगा, देन आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो ये मेरे टाइम जो इंटरव्यू हुआ था उसका एडमिट कार्ड है, और कहीं ना कहीं कोर्ट रीडर वाले का मतलब एडवर्टाइजमेंट और फिर क्लर्क वाले का एडवर्टाइजमेंट दोनों एक ही टाइम पे आया था, और स्टेनो वाले का भी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्यूमेंट लगभग सेम ही रिक्वायर होगी। और भी जो थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स की कन्फ्यूजन है वो भी मैं दूर कर दूंगा। तो आप वीडियो में बने रहें। आप देख सकते हैं कि ये मेरा एडमिट कार्ड है। तो अब हम देखते Based on your performance in written test and typing test, you have been shortlisted for interview for appointment to the post of court reader cum deposition writer of civil court in बिहार। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही आपका एडमिट कार्ड रहेगा, जिसमें कि आपका लिखा हुआ रहेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट, क्योंकि आप में टाइपिंग टेस्ट नहीं हुई है। और फिर ये आपका सेंटर रहेगा। मेरा यहाँ पे मुजफ्फरपुर सेंटर था। देख सकते हो मुजफ्फरपुर सेंटर था। तो इस सेंटर पे मेरा इंटरव्यू लिया गया था। और साथ ही साथ वहाँ पे डीबी भी हुआ था, जो कि पूरा प्रोसेस करीबन 4-5 घंटे का होता है, आप लोग को पता होगा। तो फिर अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायर होगी। थोड़ा अच्छे तरीके से देखते हैं दोस्तों। प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय कैंडिडेट। तो बहुत लोगों के पास नहीं है, तो ये लास्ट में लिंक ओपन होती है, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, या वहाँ भी कुछ ना कुछ उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसका कोई बड़ा इशू नहीं है। तो एक तो ये हो गया। आप ऐसे कहीं ना इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, बोलोगे तो मैं पीडीएफ दे दूंगा। फिर उसके बाद फिर मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, जो भी जिस चीज़ों का मार्कशीट लगेगा उसका सर्टिफिकेट भी लगेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। इसमें दोस्तों बहुत का कन्फ्यूजन है कि मेरे पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो फिर आप कहीं ना कहीं आप क्या करो कि उसका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आप अप्लाई कर दो, ठीक है। और अप्लाई करने पे आपको कहीं ना कहीं कुछ दिन में मिल जाएंगे, अभी टाइम भी है, और वहाँ पे भी अंडरटेकिंग लेने पे कुछ टाइम दिया जाता है। तो आप लोग अभी अप्लाई कर दोगे तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आ जाएंगी, ठीक है। तो फिर एक ये हो गया। अब उसके बाद देखो, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ्स कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो ये वाला जो दोस्तों है, ये वाला भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। तो इसमें अगर आपके पास है तो पहले मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको कि एडवर्टाइजमेंट को हम दिखा देते हैं हम थोड़ा सा कि एडवर्टाइजमेंट में क्या था दोस्तों। तो ये देखिए, हम लोग को जो मतलब आप लोग की जो आई थी एडवर्टाइजमेंट, वो है क्लर्क की एडवर्टाइजमेंट है। उस टाइम 3325 वैकेंसी थी, आप लोगों को पता होगा। तो उसमें देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन में जो सी नंबर है, वहाँ पे दिया गया है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज इसेंशियल। तो यहाँ पे कंप्यूटर के नॉलेज के बारे में जिक्र किया गया है, ना कि यहाँ पे सर्टिफिकेट के बारे में जिक्र किया गया है। क्योंकि मेरे टाइम पे टाइपिंग सर्टिफिकेट का जिक्र कर दिया गया था कि आपके पास टाइपिंग सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे वो मांगा गया था। ये वैसे नेसेसरी नहीं है, बट अगर है आपके पास तो कहीं ना कहीं रहे तो बट अच्छा रहेगा, क्योंकि मे भी उसको नेसेसरी कर दे। इसके बारे में मैं भी कुछ बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो फिर ये आप एक कर लोगे, ठीक है। ये जो यहाँ पे डिप्लोमा या ये कोई भी छोटा सर्टिफिकेट कोई ग्रेजुएशन किए होंगे उसमें भी अगर ये होगा तो वो काम चल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST कैटेगरी, कास्ट सर्टिफिकेट एलोंग विद डोमिसाइल ऑफ कम्पिटेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं था कि मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का चाहिए। यहाँ पे RO लेवल का भी चल रहा था, कोई इशू नहीं था, ठीक है। फिर अगला देखो, BC/IBC कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर। तो इसमें देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं ईयर का जिक्र नहीं किया गया है। तो ये ऐसे आपके पास अगर मतलब कि 2022 के आसपास का हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी प्रजेंट वाला भी हो तो इसके बारे में आप लेके जा सकते हो। बट कहीं ना कहीं अगर 2022 वाले जो जिस टाइम पे ये एडवर्टाइजमेंट आई थी उस टाइम का अगर जो होगा तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा दोस्तों। अब देखिए अगला, इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंग टू EWS कैटेगरी, ठीक है। EWS वालों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा संभल जाना है कि ये जो है 21-22, ये इनकम का मतलब कि बोल रहा है कि इनकम एंड एसेस्ट इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी, जो कि 21-22 का हो। तो इसमें आपको मतलब कि वैलिड जो होगा
तो वो 22-23 होगा, ठीक है। वैलिड फॉर 22-23 ऑन द बेसिस ऑन 21-22। तो वो वाला सर्टिफिकेट आपको चाहिए, वो वाला आपका वैलिड हो जाएगा। फिर OH वालों के लिए एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो होता है वो चाहिए होता है। फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या परमिशन फॉर एम्प्लॉय फिल्म। तो ये वाला अगर मैंने तो अप्लाई करा था तो मुझे तो 4-5 दिन में भी मिल गया था, ठीक है। ये वाला आप देख सकते हो, ये वाला लाइन नो ऑब्जेक्शन तो मुझे तुरंत मिल गया था। जिसके पास नहीं है तो फिर वो डायरेक्ट भी कर सकते हो, बाकी इसको छोड़ते हैं हम। फिर फोटो आईडी प्रूफ हैविंग कैंडिडेट्स सिग्नेचर, ये तो कोई भी आधार कार्ड वगैरह आप लेके जा सकते हो, ये आई नंबर वाले में। फिर 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ प्रेफरेबली सेम एज अपलोड इन एप्लीकेशन फॉर्म, वही जो एप्लीकेशन फॉर्म में कर रहे हो वो, उसके लिए दिक्कत नहीं है, नहीं भी है तो यहाँ से आप ऐसे करके, मैं तो यहीं से प्रिंट कर लिया था, ठीक है। क्वालिटी अच्छी है, आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई इशू नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब चलिए, यहाँ तक हो गया था आई तक। अब यहाँ देखते हैं, एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट इज मेंशन बाय कैंडिडेट इन हिज एप्लीकेशन फॉर्म। तो एक बार एप्लीकेशन फॉर्म चेक कर लेना, वैसे और कोई सर्टिफिकेट है नहीं। अब बात रही कैरेक्टर की, ठीक है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है दोस्तों वो हमारे टाइम पे लगी नहीं थी, यहाँ तक कि लास्ट ज्वाइनिंग के टाइम तक भी नहीं लगी थी कैरेक्टर सर्टिफिकेट। बट मैं आप बोलूँगा कि आप लोग RTPS, आप लोग को पता होगा कि RTPS साइट होता है, तो आप लोग RTPS पे जाके कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई कर दो, ठीक है। अप्लाई कर देने से क्या फ़ायदा होगा कि आपका अभी टाइम है वो बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक सेफली ज्वाइनिंग के टाइम में भी फ़ायदा हो जाएगा। अप्लाई करने में कुछ जाता नहीं, आप अप्लाई कर दो, 5-6 दिन में बन के आ जाता है, ठीक है। तो आप ये अप्लाई कर दो। और एक और देखो, वो जो था कि आप गैजेटेड मतलब कि ऑफिसर का साइन, तो वो अभी आप मत करवाओ, उसमें आप कुछ नहीं है। उसमें क्या होता है कि आप A4 साइज़ का जो एक कागज़ होता है, ठीक है, उस पर एक अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो रख के उस पर कोई भी जो गैजेटेड ऑफिसर उनका मुहर और फिर सिग्नेचर वगैरह करवाना होता है, ठीक है। तो इसका वैसे कभी मुझे ज़रूरत पड़ा नहीं था, ज्वाइनिंग के टाइम में भी इसका ज़रूरत पड़ा नहीं था। तो आप लोग पूरा निश्चिंत रहिए, और कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायर नहीं है, ठीक है। तो आप लोग चिल होकर आराम से रिजल्ट का वेट कीजिए। ऐसे ही आपका ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा था ये चीज़, आपका एडमिट कार्ड आएगा। बाकी और भी अगर कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर एक इस टाइप के सवाल होते हैं तो मैं उस पर वीडियो ही बना दूंगा, ताकि एक ही वीडियो में सबके सवालों का जवाब मिल सके। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।